हेलो दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल यूपी हब 369 असल में के स्वागत है। इस दूसरे वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो ये जो आप एक्टिव सेल देख रहे हैं, यह इसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। इसको हम अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं। जो लोग पहले वीडियो को नहीं देखे हैं, वो कृपया जाकर पहले वीडियो को देख लें। उसमें हमने बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक्सेल के बारे में बताया हुआ है। चलिए हम बताते हैं। यह इसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। अगर हम माउस कर्सर को यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो ये यहाँ पर क्लिक हो रहा है, और यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर से चला जा रहा है। लेकिन अगर हम यही कीबोर्ड की मदद से अगर इसको हम ऊपर नीचे बाएं दाएं ले जाना चाहते हैं, तो हम कीबोर्ड के पेज अप बटन को प्रेस करेंगे तो यह ऊपर जाएगा। पेज डाउन बटन को प्रेस करेंगे तो यह नीचे जाएगा। लेफ्ट बटन को दाएं जाएगा, और लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो यह बाएं जाएगा। पर वर्कशीट में कुछ लिखा हुआ है। जैसे अगर वर्कशीट में कुछ लिखा हुआ है, अगर उसको हमको सेलेक्ट करना है, तो हम बताते हैं आप लोग बहुत आसानी से उसको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्कशीट में कुछ लिखा हुआ है, तो आप उसको अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक माउस पैड के द्वारा और एक कीबोर्ड के द्वारा। माउस पैड के द्वारा अगर उसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अगर आप रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उस रो के जो सबसे फर्स्ट नंबर है, वहां पर आप जाकर और उस रो वाले नंबर में आप कर्सर को ले जाएंगे तो एक तीर का निशान मिलेगा। जैसे आप देख लीजिए, मैं एक ला रहा हूँ, ये देखिए, ये तीर का निशान मिलेगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। सेम उसी तरह का है। अगर आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो आप उस कॉलम के सबसे ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर एक तीर का निशान मिलेगा। यहाँ पर ये हेडलाइन रहता है, हेडलाइन वहीं पर आप ले जाएंगे तो एक तीर का निशान मिलेगा, और वहां पर आप एक बार क्लिक कर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से अगर आप वहीं पर क्या बोला जाता है, वहीं पर अब अगर आप कॉलम को कीबोर्ड के द्वारा सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कॉलम के किसी एक आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से कंट्रोल प्लस स्पेस बटन को प्रेस करेंगे कीबोर्ड में। कंट्रोल प्लस स्पेस बटन को जब प्रेस करेंगे, तो वह सेलेक्ट हो जाएगा कॉलम। उसी तरह अगर आप रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो रो के किसी एक नंबर पर क्लिक करेंगे, और शिफ्ट प्लस स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, तो यह रो सेलेक्ट। अगर आप किसी नंबर को सीरीज में, किसी नंबर को या डे को या ईयर को या दिन को आप सीरीज वाइज लिखना चाहते हैं, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप इसको, जैसे मैं मंथ को, सीरीज मंथ को मैं लिखना चाहता हूँ, 12 मंथ को लिखना चाहता हूँ, तो आप इस तरह लिखेंगे: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो बहुत सारा समय लग जाएगा, 12 मंथ लिखने में थोड़ा समय लग जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर आप शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे, स्मार्ट टूल का प्रयोग करेंगे, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पर जनवरी लिखने के बाद से आप इस जो एक्टिव सेल है, यहाँ पे एक्टिव सेल के जब नीचे कॉर्नर में अपना माउस पैड को लाएंगे, तो एक प्लस आइकन, जैसे ये देख लीजिए यहाँ पर नहीं बन रहा है, लेकिन हल्का से एक कॉर्नर पे जब जा रहा है, तो यहाँ पर एक प्लस आइकन बन जा रहा है। आप उस प्लस आइकन पर जब बन जाएगा, तो आप अपने माउस पैड पर या माउस माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके और इसको स्लाइड करेंगे। जब जब स्लाइड करेंगे, तो यह ऑटोमेटिक वह पूरा मंथ फिलअप हो जाएगा।
पूरा जो मंथ फिलअप हो जाएगा। यह है स्मार्ट टूल बार। इसमें ऑप्शन दिया रहेगा फिल सीरीज पर। अगर नहीं फिलअप हो रहा है तो आप फिल सीरीज पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। इसी तरह इसी तरह अगर आपको डे, जैसे दिन, मंडे, ट्यूसडे ये सब करना है तो आपको लिखने के पूरी जरूरत नहीं है। केवल मंडे लिखने के बाद से आप पुनः उसी तरह टूल बार, जब प्लस आइकन बनेगा आप उसको स्लाइड कर देंगे माउस पैड के द्वारा तो भी हो जाएगा बहुत आसानी से। पूरा दिन प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद से आप मंथ तो हमने बता दिया है। उसी तरह आप अगर ईयर ईयर आप अगर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे मैंने 2000 से मैं चालू कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर कितना भी जब बढ़ेंगे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये दिखा रहा है। लेकिन अगर वहीं पर हम यहाँ पे स्मार्ट टूल बार करेंगे तो या फिर सीरीज करेंगे तो यह आराम से देखिए 2001 2 3 4 करके 16 तक हो गया है। इसी तरह करके आप मंथ को, डे को, ईयर को आराम से लिख सकते हैं। डेट को भी, अगर आप डेट को भी लिखना चाहते हैं तो अगर, चलिए हम आपको डेट को भी लिख के दिखा देते हैं एक्सेल में। ऐसे हम आपको अगर डेट को यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम आपको डेट, अगर आपको डेट बहुत सारा एक मंथ का डेट लिखना है तो आप इसी तरह बहुत आसानी से कम समय में आप डेट को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये है, स्पेस यहाँ पर कम पड़ रहा है इसी के वजह से यह नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए बहुत आसानी से हम डेट को भी, बहुत आसानी से डेट को भी हम चेंज कर सकते हैं। बहुत आसानी से हम डेट को भी सीरीज बाय सीरीज बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जैसे हम आपको एक बार और लिख के बता दिखा दे रहे हैं। आपको एक बार और लिख के दिखा दे रहे हैं। जैसे ये डेट हो गया, अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए सेम टू सेम डेट को इस तरह हम लिख सकते हैं। अगर इस डेटा का, जैसे अगर यह डेटा है, अगर यह डेटा को हमको दूसरे वर्कशीट पर ट्रांसफर करना है तो वो भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक वर्कशीट ऐड कर रहे हैं और यह डेटा यहाँ पर है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप इस वर्कशीट पर जिस पर यह ग्रीन कलर का यह सिग्नल होगा वह समझिएगा वह वर्कशीट एक्टिव है। वह वर्कशीट एक्टिव है। इस इस अ, इस पूरे जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं इस पेज को, इस पेज को हम वर्कशीट बोलते हैं। इस के बारे में हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप लोग वह प्लेलिस्ट के लिंक पर जाकर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आप सेकंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन अगर वहीं पर कॉपी करना चाहते हैं तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद से आपको एक ऑप्शन मिलेगा मूव और कॉपी, इस पर क्लिक करेंगे और शीट 2 पर क्लिक करने के बाद से क्रिएट ए कॉपी पर क्लिक कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करते ही आप देख लीजिए शीट 1 से शीट 2 में यहाँ पे बता रहा है यह शीट 1 का डेटा है जो शीट 2 में कॉपी हो चुका है और यहाँ पर दिखा रहा है। और ये देखिए यह डेटा भी शीट 1 में ही दिखाई देगा। आपको मैं दिखाने के लिए कि यह सीट 1 है, देखिए यहाँ पर मैंने के डाला हुआ है लेकिन यह सीट 2 में नहीं दिखाई दे रहा है देखिए, इसीलिए ये कॉपी हो चुका है। अगर आपको इस सीट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है, अगर आपको इस सीट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है तो भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद से एक ऑप्शन मिलेगा, एक पॉपअप बॉक्स आएगा। उस पॉपअप बॉक्स में एक ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट पर जो ही क्लिक करेंगे आपको सेलेक्ट लॉक सेल एंड सेलेक्ट अनलॉक सेल पर क्लिक करके और एक पासवर्ड डालना पड़ेगा। चलिए हम पासवर्ड डाल ले रहे हैं और पासवर्ड डालने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो फिर से पुनः वही पासवर्ड पूछा जाएगा और वो पासवर्ड आप डाल लीजिएगा। वो पासवर्ड डालने के बाद से आप ओके पर क्लिक कर लीजिएगा।
लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि आप पासवर्ड भूले नहीं। अगर पासवर्ड आप भूल जा रहे हैं तो फिर डेटा को आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप पासवर्ड को भूलिएगा नहीं। ऐसा पासवर्ड डालिए जो याद रहे या कहीं पर लिख लीजिएगा। नहीं तो अगर आप इस शीट में सेंसिटिव डेटा अगर फिलअप किए रहेंगे या कोई इंपॉर्टेंट फाइल होगी या इंपॉर्टेंट कोई डेटा अगर आप फिलअप किए रहेंगे, अगर आप पासवर्ड पर वर्कशीट पर पासवर्ड लगा दे रहे हैं, अगर पासवर्ड भूल जा रहे हैं, तो यह डेटा रिकवर नहीं कर पाएंगे आप। चलिए हम दिखा रहे हैं कि अब पासवर्ड प्रोटेक्ट हुआ है कि नहीं। चलिए हम इस डेटा को चेंजिंग करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस वर्कशीट पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया है, जिससे हम इस वर्कशीट में कोई भी चेंजिंग नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी एंट्री नहीं ले पा रहे हैं। इस यह क्या मैसेज दे रहा है, इस मैसेज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अगर कोई भी क्या बोला जाता है, कोई भी अगर आपको एक्सेल शीट भेज रहा है, कह रहा है कि आप इसमें कुछ एंट्री करके हमको दिखाइए। अगर आपको आप एंट्री करने जाते हैं लेकिन आपके इसमें कुछ ऐसा मैसेज और अलर्ट शो करता है एक्सेल, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं क्या मैसेज अलर्ट करता है। लिख रहा है द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन द प्रोटेक्टेड शीट। To make a change unprotected sheet, you might request to enter a password। मतलब यह कह रहा है कि जो यह सीट है, आप इसमें चेंजिंग करने की ट्राई कर रहे हैं लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पहले अगर आपको इसमें डेटा को चेंज करना है तो इसे अनप्रोटेक्टेड करिए। अनप्रोटेक्टेड करने के बाद से ही आप अनप्रोटेक्टेड करने के लिए आप इसमें पासवर्ड इंटर करिए और यह अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद से आप चेंजिंग कर सकते हैं। हम ओके पर क्लिक कर रहे हैं और पहले इसे अनप्रोटेक्टेड कर रहे हैं। कोई भी एक्सेल शीट के पासवर्ड को अनप्रोटेक्टेड करने के लिए आप उस एक्सेल शीट के पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद से एक पॉपअप आइकन ओपन होगा जिसमें आपका बहुत सारा ऑप्शन शो किया रहेगा। उसी में एक ऑप्शन शो होगा अनप्रोटेक्टेड शीट। इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस बंदे का या जो भी आपको भेजा रहेगा या आप ही अपने जो एक्सेल पर पासवर्ड लगाए रहेंगे, आप वो पासवर्ड को इंटर करेंगे। या कोई बंदा भेजा है आपको, तो आप उनसे वो पासवर्ड पूछ लेंगे और इंटर पासवर्ड करने के बाद से ओके पर क्लिक करेंगे तो यह सीट अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा। अब आप इसमें, जैसे मैं इसमें चेंजिंग करना कोशिश कर रहा हूँ, जैसे देखिए मैं इसमें चेंजिंग कर ले रहा हूँ बहुत आसानी से, तो आप इसमें आसानी से चेंजिंग कर सकते हैं। अब हम कॉलम को, अगर हम यहाँ पर कॉलम को इंसर्ट कर दिए हैं लेकिन यह कॉलम गलती से इंसर्ट हो गया है, अगर या किसी कारणवश से गलती से इंसर्ट इंसर्ट हो गया है, आ गया है, और हमको यह नहीं चाहिए, हमको इस कॉलम को डिलीट करना है, चाहे इस कॉलम को हमको डिलीट करना है, ठीक है, तो या इस रो को हमको डिलीट करना है, तो आप जिसको भी, जिस कॉलम को या रो को डिलीट करना है, आप उससे पहले सिलेक्ट करेंगे और होम टाइप के सेल्स वाले ग्रुप में चले जाएंगे और यहाँ पे एक डिलीट का आइकन आएगा। डिलीट पर आप क्लिक करेंगे, उसमें देखिए डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम्स एंड डिलीट सीट, इतना आइकन आपको मिलेगा। जो आइकन आपको जो चीज डिलीट करना है, चलिए हमको डिलीट कॉलम पर क्लिक करना है, तो यहाँ से हम डिलीट कॉलम पर क्लिक करेंगे तो बहुत आसानी से मेरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। ये वाला कॉलम यहाँ से ये वाला कॉलम डिलीट हो गया है और ये जो आइकन है यहाँ पर चला आया है। चलिए हम एक बार और करके दिखाते हैं आपको। देखिए फिर से मैंने क्लिक किया और होम टाइप के सेल्स ग्रुप में डिलीट आइकन पर जाकर डिलीट सेल्स पर क्लिक किया तो देखिए यह डेटा डिलीट हो गया है। सेम उसी तरीके से अगर आप किसी रो के डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो आप रो को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से सेम उसी तरह होम टाइप के इंसर्ट सेल्स वाले ग्रुप में इंसर्ट वाले आइकन में जाकर आप डिलीट वाले आइकन में जाकर आप उस डेटा को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट सीट रो पर क्लिक करके आप उस डेटा को डिलीट कर सकते हैं। चलिए हम इस सारे डेटा को डिलीट करके एक और कुछ आपको बताते हैं। लिखा हुआ है
अगर इसमें लिखा हुआ किसी भी कंटेंट, कोई भी कंटेंट का कलर आप चेंज करना चाहते हैं, तो ये आप होम टैब के फॉन्ट आइकन में से आप कर सकते हैं। इसका कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम कलर को चेंज कर दिए, यार देखिए। आप फिर से आप इसके उसे बोल्ड कर सकते हैं, आप इसे इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है। आप इसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम कोई लेटर लिख के आपको दिखा रहे हैं। जैसे लेटर आपको लिख के कोई दिखा रहे हैं। देखिए, आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। देखिए, छोटा हो गया। ये देखिए, बड़ा हो रहा है। आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। कुछ ही समय में आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद से आप इसका कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर इस बॉक्स में, जैसे मान लीजिए अगर मुझे पूरे बॉक्स को कलर को चेंज करना है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। पूरे बॉक्स के कलर को पूरा हो जाएगा। कलर को आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद से आप यहाँ पर इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके आप इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए, आप इस तरह हो गया। आप इसके फॉन्ट को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक्सेल में अगर कोई भी, जैसे आप अकाउंटिंग का कोई काम कर रहे हो, तो अगर इसमें जैसे हम बता रहे हैं आपको, जैसे इसमें अगर आपको कैसे कोई पैसा है, कोई पैसा अकाउंट में भेजना है या उसके बारे में कोई किसी को डिटेल्स देना है, अगर ये है, तो जैसे अगर कोई पैसा है यहाँ पर, तो अगर कोई पैसा है, उस पैसे से डॉलर से या यूरो में इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से आप इसको यहाँ पर रुपीज में शो करा सकते हैं, डॉलर में शो करा सकते हैं, यूरो में शो करा सकते हैं, चाइनीज चाइनीज में रुपीज में शो करा सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर होम टाइप के नंबर ग्रुप में अलग अलग मिल जाएगा आपको ऑप्शन। आप ये सब कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। अगर मान लीजिए किसी वर्कशीट में अगर मान लीजिए किसी वर्कशीट में, जैसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये ये लिख दिया गया है। तो बस ये आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका स्पेस कम होने के चलते, इस वर्कबुक का, इस कॉलम का स्पेस कम होने के चलते यह डेट शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अगर आप इसके स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक तो यहाँ पर आप, यहाँ पर जब इस कर्सर को लाएंगे, तो यहाँ पे एक तीर का आइकन होगा। तीर का आइकन थोड़ा सा दाएं करेंगे, तो देखिए ये एक इस तरीके का आइकन बन जाएगा। इस तरीके का आप देख सकते हैं। इस तरीके का एक आइकन बन जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। आप देख लीजिए, एक इस तरीके का आइकन बन जाएगा। इस तरीके के, जब उस तरीके का आइकन बन जाएगा, तो आप इस पर लेफ्ट क्लिक करने के बाद से आप इसको दाएं की तरफ स्लाइड करेंगे, तो यह हो जाएगा। फिर से इसमें भी सेम उसी तरीके से करेंगे, और यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से करेंगे। लेकिन अगर आप कीबोर्ड की मदद से करना चाहते हैं, तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ प्रोसेस। आप कीबोर्ड की मदद से करने के लिए सबसे पहले अपनी कीबोर्ड पर आल्ट बटन को प्रेस करेंगे। आल्ट बटन को प्रेस करने से आपका जितने मेन बार होते हैं, वह सब एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद से आपको होम में जाने के लिए आपको आल्ट के बाद से यस प्रेस करना पड़ेगा। आप होम टैब के आइकन में इंटर हो जाएंगे। होम टैब के आइकन में इंटर होने के बाद से
आपको इसे इसे सही करने के लिए आपको ओ फॉर्मेट टैब, यहाँ पर फॉर्मेट टैब है, इसमें जाना पड़ेगा। इसके लिए हमको ओ प्रेस करना पड़ेगा। ओ प्रेस करने के बाद से हमें यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आई। यहाँ हम आई जब फिट करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से आप जाएंगे और जब आई आप करेंगे, आई इंटर करेंगे, तो यह देखिए आप कीबोर्ड की मदद से आप भी इसको बहुत आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको जैसे इसमें दशमलव जो है, हम आपको यहाँ पर क्लिक करके इसमें जो यूरो में है, जो ये दशमलव आइकन मतलब जो रुपीस के बाद से डबल जीरो लगा है, अगर आप इस जीरो को हटाना ही चाहते हैं या जीरो को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप होम टैब के नंबर ग्रुप में जाकर जाएंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से, इस तरह हम बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं, करके दिखा दे रहे हैं। आप देख लीजिए, कुछ इस तरह करके यह दिखाई देंगे दो आइकन, कुछ इस तरह करके दो आइकन आपको दिखाई देंगे। आप इस पर, यह है इंक्रीज डेसिमल, मतलब इससे जीरो बढ़ेंगे, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जीरो बढ़ रहे हैं। अगर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह डेसिमल वैल्यू घट रहा है, तो आप इससे नंबर को घटा या बढ़ा सकते हैं, वो भी बहुत। अगर अगर देखिए, अगर जैसे कभी कभी यह होता है कि हमको कोई भी वैल्यू को हाईलाइट करना होता है, जैसे कभी कभी यह होता है कि कोई वैल्यू को हमको हाईलाइट करना होता है। जैसे आप इसमें ही देख लीजिए, इसमें कोई वैल्यू को अगर आपको हाईलाइट करना होगा, तो आप सबसे पहले होम, इसको पहले सेलेक्ट करेंगे और होम टैब के आपको जिस वैल्यू पर को हाईलाइट करना है, आप उस कॉलम को या रो को सेलेक्ट करेंगे। आप होम टैब के स्टाइल स्टाइल ग्रुप के फॉर्मेटिंग आइकन पर, फॉर्मेटिंग में जब चले जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको शो करने के लिए मिलेंगे। जैसे मैं हाईलाइट सेल रूल पर क्लिक कर रहा हूँ और ऐसे मैं इस पर क्लिक कर ले रहा हूँ, टॉप टू बॉटम रूल्स पर। और इस पर क्लिक करने के बाद से बस ओके पर जब क्लिक करूंगा, तो आपको जो जो उसके हिसाब से आप उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, तो आप वो चीज हाईलाइट हो जाएगी। वो भी बहुत आसान तरीके से वो चीज हाईलाइट हो जाएगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल यूपी हब 369 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक